पुराण क्या है? पुराण को एक ग्रंथ है, पुराण एक ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम पुराण रखा गया है। पुराण इसलिए रखा गया है कि लोग इससे भ्रमित रहें और इसको सबसे पुरानी पुस्तक समझें और सबसे पुराना ग्रंथ समझें। इसलिए इसका नाम मनवादी लोगों ने अपनी सोच समझ से उसका नाम पुराण रख दिया है। अब पुराण में सबसे ज़्यादा पुरानी बातों का जिक्र होना चाहिए। तो चलिए आज हम एक दो उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि पुराण कितने पुराने हैं और इसमें कितने पुराने समय की बातों को लिखा गया है। एक पुराणों में 11वां पुराण है भविष्य पुराण, जो ब्रिटिश काल में लिखा गया है। यदि आप हमारी इस बात से सहमत नहीं हैं कि ये ब्रिटिश काल में नहीं लिखा गया, पुराण तो बहुत पुराना समय से चला आ रहा है, उस पुराने समय में लिखा गया है, तो सहमत नहीं हैं, तो आप लोग उस भविष्य पुराण को पढ़ें कि उसमें ब्रिटिश काल की महारानी विक्टोरिया का इतिहास लिखा है। भविष्य पुराण में ब्रिटिश की जो महारानी विक्टोरिया थी उसका इतिहास का वर्णन है। तो ये पुराण पुराना कहाँ से हुआ, ये हम बताना चाहते हैं। और ये हमने इतिहास मुआयना से पढ़ करके आपको बताया है। 11वां पुराण ब्रिटिश काल का है, तो उसके बाद के पुराण लिखे गए होंगे वो किस काल के होंगे? जैसे 11वां पुराण के बाद 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां ये पुराण ब्रिटिश काल के बाद के ही तो लिखे होंगे। तो उसमें भी इसी तरीके से इससे ये सिद्ध होता है कि वो भी ब्रिटिश काल के बाद के ही पुराण होंगे। वेद युग में वेद व्यास ने 18 पुराण कैसे लिखे होंगे? ये भी एक बात है कि वेद युग में वेद व्यास ने 18 पुराण कैसे लिखे होंगे? कोई समय तो होगा पुराणों का, उसका काल का, कि इतने समय तक एक युग का या उसका, तो उसमें कैसे लिखे होंगे? अब आपको चलिए एक दूसरा उदाहरण देते हैं। पद्म पुराण में के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार बाणासुर कृष्ण के बाद पैदा हुए। बाणासुर कृष्ण के बाद पैदा हुए हैं, जो रामायण के पात्र हैं, जो रामायण के पात्र हैं। जबकि त्रेता में रामायण और द्वापर में महाभारत का वर्णन किया गया है। त्रेता में रामायण और द्वापर में महाभारत का वर्णन किया गया है। जैसे 11, 12, 13 होते हैं, तो 12 को द्वापर कहा जाए और त्रेता को 13 कहा जाए। तो इसमें ये भी उल्टा है इनके वेदों में कि त्रेता युग पहले आया और द्वापर युग बाद में आया। उसके साथ साथ में कि बाणासुर की जो कन्या थी, बाणासुर की जो कन्या को कृष्ण के लड़के अनिरुद्ध से शादी हुई, जबकि बाणासुर त्रेता के थे और कृष्ण द्वापर के। और इसी में बता दें आपको, भविष्य पुराण 3000 वर्ष, उसमें विकिपीडिया के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि भविष्य पुराण 3000 वर्ष पूर्व लिखा गया। लेकिन इसमें मोहम्मद का वर्णन, पैगंबर मोहम्मद का वर्णन कहाँ से आ गया? उनका जन्म 5700 ईस्वी में हुआ था। भाई
ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत अंतर होता है। इस तरीके से जो पुराणों में बातें लिखी हैं वो निराधार हैं, वो कतई सच नहीं है। इन्होंने अपने मनगढ़ंत से इन चीज़ों को लिखा है। मौजूदा समय में क्रमानुसार की गिनती होती है और इनके पुराणों में क्रम उल्टा होता है, जैसे त्रेता पहले है द्वापर बाद में है। तो ये सब देख करके ये पुराण भी कहीं न कहीं हद तक झूठे हैं और क्या कहा जाता है, ये छलावेदार हैं। इन पुराणों की वास्तविकता कहीं तक सत्य नहीं है। आज का हमारा वीडियो ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।